दोस्तों, हम सभी एक रहस्य जानने के इच्छुक होते हैं कि अपने पैसे को ऐसी जगह पर निवेश करें जहां से हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। जब भी निवेश और मुनाफे की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्टॉक मार्केट आता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां रातों रात कुछ लोग अपनी किस्मत बदल लेते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन यही स्टॉक मार्केट कुछ लोगों के लिए नुकसान भी लेकर आता है और उन्हें उनका निवेश भी खोना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं और यही वजह है कि आजकल बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। वे अपनी सारी बचत को बैंक के सेविंग अकाउंट में ही रखकर सुरक्षित समझते हैं। लेकिन क्या आप यह मानते हैं कि केवल इस तरह से पैसे बचाकर आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अमीर बन सकेंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप सच में अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बी स्मार्ट इन्वेस्टर बुक समरी के हिसाब से स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। यह एक सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट में जोखिम तो है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा मुनाफा भी मिलता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के रहस्य सही से समझ गए और आप पूरी तरह से रिसर्च करके किसी शेयर को खरीदते हैं तो आपकी जोखिम की संभावना अपने आप कम हो जाती है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती और फिर आप उसे सड़क पर चला लेते हैं। इस स्थिति में आपके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप एक अनुभवी मोटरसाइकिल चालक हैं तो दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट भी है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के निवेशक होते हैं। एक वे होते हैं जो अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वे ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रखते हैं। वहीं कुछ निवेशक कम जोखिम और कम मुनाफे की संभावना के साथ निवेश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग अधिक मुनाफे के लिए ज्यादा पैसा निवेश करते हैं उनके लिए मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन जोखिम भी अधिक होता है। दूसरी तरफ जो लोग कम जोखिम वाले शेयर खरीदते हैं उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, भले ही मुनाफा कम हो। यदि आप कई सालों से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और फिर भी मुनाफा हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप किस प्रकार के शेयर खरीद रहे हैं। क्या आप ऐसी कंपनियों के शेयर तो नहीं खरीद रहे जिनमें जोखिम ज्यादा हो? यह एक अहम सवाल है, क्योंकि बिना सही समझ के स्टॉक मार्केट में निवेश करना नुकसान का कारण बन सकता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अब हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि असल में शेयर मार्केट क्या है, लोग इसमें कैसे मुनाफा कमाते हैं और इसके पीछे के वास्तविक तथ्यों को भी जानेंगे। स्टॉक मार्केट मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है, क्योंकि यही वह जगह है जहां किसी को एक दिन बड़ा मुनाफा हो सकता है और उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। अब स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने वाले लोग लाखों की संख्या में होते हैं। इनमें से हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग होती है। कोई 20,000 रुपए प्रति महीने कमाता है तो कोई 2 लाख रुपए प्रति महीने। फिर भी सभी लोग एक ही उम्मीद रखते हैं, वह है अमीर बनने की। सभी का मानना है कि एक दिन उनका स्टॉक मार्केट में निवेश सही साबित होगा और वे मुनाफा कमाएंगे। लेकिन सच यह है कि सभी लोग इस रास्ते पर सफल नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका पैसा डूब जाता है क्योंकि उन्हें स्टॉक मार्केट की सही जानकारी नहीं होती। वे किसी से सलाह लेकर या बस कुछ खबरों के आधार पर निवेश कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार भी मानते हैं। सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट से आप केवल तुक्का लगाकर या गलती से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इसमें सालों की मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी खुद की रिसर्च की अहमियत होती है। जो लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और बाजार पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, जैसे कि किस शेयर की कीमत गिर रही है या बढ़ रही है, कंपनी की पिछले 10 वर्षों की परफॉर्मेंस कैसी रही है और कंपनी का मालिक किस तरह की सोच रखता है, वे ही मार्केट से फायदा उठा पाते हैं। ऐसे निवेशक जानते हैं कि उन्हें कहां निवेश करना है और किस शेयर को कब बेचना है। बाजार हमेशा 2 तरह से ही प्रतिक्रिया करता है, या तो वह ऊपर जाता है या नीचे। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत कभी बहुत बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जिन लोगों को इस खेल की समझ हो जाती है वे स्टॉक मार्केट के राजा बन जाते हैं।
लेकिन जिनके पास इस खेल का ज्ञान नहीं होता, वे लगातार पैसे लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। आइए हम आपको बताते हैं कि इस जटिल खेल को आप कैसे सरल तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सबसे बड़ी कंपनियों को भी पब्लिक फंडिंग की आवश्यकता होती है, यानी वे अपनी शेयर बेचकर हमारे जैसे निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं। जब आप इन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त आपसे 10,000 रुपये उधार लेता है और कहता है कि वह उन पैसों को अपने व्यवसाय में लगाएगा। अब आप समझदार हैं और जानते हैं कि अगर उसका व्यवसाय सफल नहीं हुआ तो आपके 10,000 रुपये डूब सकते हैं। लेकिन अगर उसका व्यवसाय सफल हो जाता है तो आपको वह 10,000 रुपये के बदले 20,000 रुपये मिल सकते हैं, या फिर कुछ मुनाफा हो सकता है। स्टॉक मार्केट भी इसी तरह काम करता है। अगर आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिसके पास भविष्य में बढ़ने की संभावना है, तो आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर वही कंपनी घाटे में चली जाती है तो आपको न सिर्फ मुनाफा नहीं मिलेगा, बल्कि आपके निवेश हुए पैसे भी डूब सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा जोखिम होता है। खासकर मिडिल क्लास परिवारों से संबंधित लोग अक्सर गलती करते हैं कि वे बिना सोच समझे दूसरों से राय मांगने लगते हैं कि कौन सा शेयर उनके लिए सही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह कंपनी अच्छा कर रही है, जबकि कुछ कहते हैं कि इसमें नुकसान हो सकता है। इसके बाद वे कुछ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और अगर वहां किसी कंपनी के बारे में यह लिखा हो कि इस कंपनी के शेयर खरीदने से मुनाफा होगा, तो वे तुरंत उस कंपनी में निवेश कर देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसका पहला नियम है कि आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है तो प्रॉफिट और लॉस भी आपका ही होगा। अब आप सोच सकते हैं, हम अपनी रिसर्च करके क्या कर सकते हैं जिससे हमें मुनाफा हो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब आप अपनी रिसर्च करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि किसी शेयर की असल वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जो कीमत आप पर किसी शेयर को खरीदने के लिए दी जा रही है, वह असल में उसकी वास्तविक वैल्यू से अधिक होती है। जो कंपनी आपको महंगे दामों पर शेयर बेच रही है, वह यह इसलिए कर रही होती है क्योंकि उस समय कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन क्या यह गारंटी है कि वह कंपनी आने वाले कई वर्षों तक इसी रफ्तार से बढ़ेगी? क्योंकि अगर कंपनी घाटे में चली जाती है तो उसमें आपका निवेश डूब सकता है। आजकल ज्यादातर लोग इसी प्रकार से निवेश कर रहे हैं, बिना इस बात की पूरी जानकारी के। उदाहरण के तौर पर, जब आप घर के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या आप दुकानदार के बताए हुए दामों पर तुरंत सब्जियां ले लेते हैं? नहीं, पहले आप सब्जियों की क्वालिटी चेक करते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि वे ताजगी से भरी हुई हैं या नहीं, और फिर जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तब आप दुकानदार से दाम पर बातचीत करते हैं और उसके बाद ही सब्जियां खरीदते हैं। यही तरीका आपको स्टॉक मार्केट में अपनाना चाहिए। दिलचस्प यह है कि जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम बड़ी सावधानी से उसकी गुणवत्ता, ताजगी और कीमत का ध्यान रखते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि सब्जियां सही हों और कीमत सही हो, तभी हम उसे खरीदते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे निवेश करते हैं तो वही लोग जो सब्जी की खरीदारी में इतनी सावधानी बरतते हैं, वहां किसी भी प्रकार की जानकारी बिना लेकर निवेश कर देते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही कारण है कि वे एक स्मार्ट निवेशक नहीं बन पाते। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ समय के लिए जाएंगे और वहां से तुरंत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट एक लंबा और जटिल प्रोसेस है, जिसमें आपको बहुत समय और मेहनत लगानी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं कि यहां से तुरंत प्रॉफिट मिलेगा, तो यह गलत है। आपको पहले सारी कैलकुलेशन करनी होगी और फिर ही एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस विषय पर हम अपने अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां हम स्टॉक मार्केट से संबंधित और भी जरूरी बातें जानेंगे। अब अगर आपने अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई निवेश नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो पहले जब आप किसी से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसा है और क्या यहां प्रॉफिट मिलेगा, तो आपको सबसे ज्यादा यही जवाब मिलेगा कि स्टॉक मार्केट सट्टे का बाजार है। यहां प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है। यह सोचने वाले केवल 1 या 2 लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग इसी तरह का विचार रखते हैं।
जब इतने लोग एक ही बात कहते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई जरूर होती है। तो चलिए अब हम आपको यह बताते हैं कि क्या सच में स्टॉक मार्केट सट्टे का बाजार है या फिर यह एक अवसर है जहां निवेशक पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के निवेशक होते हैं। एक वो जो अपनी रिसर्च करते हैं, कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं और यह अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्षों में कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। ये निवेशक कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं और जब कंपनी लाभ में होती है तो वे अपनी पोजीशन थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं ताकि और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इन लोगों को हम इन्वेस्टर कहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। उन्हें यह नहीं परवाह होती कि कंपनी की स्थिति क्या है या आने वाले समय में उसकी ग्रोथ कैसी होगी। वे बस इस बात से चिंतित रहते हैं कि आज वे जिस कंपनी के शेयर में निवेश कर रहे हैं क्या उसमें उन्हें जल्दी प्रॉफिट मिलेगा या नहीं। ऐसे लोग, जिन्हें स्पेक्युलेटिव कहा जाता है, ज्यादा रिसर्च नहीं करते। वे दूसरों की राय सुनकर या न्यूज चैनल्स से जानकारी लेकर अपना पैसा निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट में एक शब्द है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसे टिप कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी ने आपको यह जानकारी दी है कि इस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ने वाली है या कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, तो आपको इसके शेयर खरीदने चाहिए। ऐसे लोग टिप पर ही विश्वास करते हैं और अपना पैसा बिना समझे समझाए उसमें लगा देते हैं। कभी कभी उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन कई बार उनका सारा पैसा भी डूब सकता है। वहीं इन्वेस्टर अपनी खुद की रिसर्च करते हैं। वे टिप्स सुनते हैं, लेकिन पहले जांच करते हैं कि क्या वह सलाह सही है या नहीं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की सही समझ नहीं है और आप रिसर्च करने में सक्षम नहीं हैं, तो हमारी सलाह है कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। ऐसा न हो कि आप थोड़े समय के लिए मुनाफा कमाएं, लेकिन जब राय गलत हुई तो आपका सारा पैसा डूब जाए। इंटरनेट पर ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने दूसरों की राय पर विश्वास किया और अपनी सारी संपत्ति खो दी। हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक स्मार्ट और सूझबूझ वाले निवेशक बने। एक बहुत प्रसिद्ध निवेशक ने एक बार कहा था कि जब स्टॉक मार्केट में किसी को मुनाफा होता है तो इसका मतलब है कि दूसरे को भारी नुकसान हो रहा है। इस कथन का अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति मुनाफा कमाता है तो दूसरी तरफ किसी ने गलत निवेश किया होता है, जिससे उसका पैसा डूब जाता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में आप जब चाहें शेयर खरीद सकते हैं और फिर उन शेयरों को अपनी समझ के हिसाब से बेच सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, मार्केट हमेशा दो तरह से रिएक्ट करती है, या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे। लेकिन केवल वही लोग मुनाफा कमाते हैं जिनके पास खरीदे हुए शेयर की अच्छी समझ होती है और जो जानते हैं कि कब उन शेयरों को बेचना चाहिए। अब जरा एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर अपनी रिसर्च और समझ के आधार पर खरीदे गए शेयर को होल्ड करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि उस शेयर की कीमत भविष्य में और अधिक बढ़ सकती है। जब कंपनी के शेयरों की कीमत थोड़ी भी बढ़ती है तो स्पेक्युलेटर आमतौर पर कुछ समय के लिए उन्हें होल्ड करता है ताकि लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ कमा सके। जैसे ही उसे लगता है कि कंपनी का शेयर अपने संभावित उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है, वह उन्हें बेच देता है और इस तरह से अपने निवेश पर भारी मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में कई स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स अपनी पूरी जीवन भर की कमाई एक ही बार में गंवा देते हैं। दूसरी ओर, एक इन्वेस्टर पहले से ही यह स्पष्ट कर चुका होता है कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है और वह कितनी रकम स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। उसका यह भी ध्यान रहता है कि अगर उसे प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस हो गया तो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ऐसे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट की भाषा में डिफेंसिव इन्वेस्टर्स कहा जाता है। अगले एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से इस अप्रोच को अपनाकर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आप स्टॉक मार्केट के रिस्क को किस तरह से समझदारी से मैनेज कर सकते हैं। अब हम अपने चौथे एपिसोड की ओर बढ़ते हैं।
यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और स्टॉक मार्केट के रिस्क के कारण निवेश करने से डरते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से व्यक्ति पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, या यह एक ऐसी जगह है जहां या तो बहुत ज्यादा मुनाफा होता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक सट्टा समझते हैं। असल में स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के दो ही रास्ते नहीं होते। एक ऐसा माध्यम भी है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स कम जोखिम में भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना और डिफेंसिव इन्वेस्टर अप्रोच के साथ अपने मेहनत से कमाए गए पैसों को निवेश करना आवश्यक है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर यह डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती क्या है? तो आपको बता दें कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर वही होता है जो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के साथ साथ अपने पैसे को बचाने की भी सोचता है। ऐसे इन्वेस्टर्स रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं देखते, बल्कि वे अपने पैसे को उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो वर्षों से मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले समय में भी उनके शेयर की कीमत बढ़ने की संभावना है। भले ही इन कंपनियों से मिलने वाला रिटर्न बहुत अधिक न हो, लेकिन यहाँ पैसे डूबने का जोखिम भी बहुत कम होता है। ऐसी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप कंपनियां कहा जाता है। ऐसे लोग जो फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे डिफेंसिव अप्रोच को अपनाकर भविष्य में बड़ा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां जोखिम हमेशा से कम रहा है। इनमें हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री शामिल हैं। अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की स्थिरता बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मौजूद होते हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को समय समय पर अच्छा डिविडेंड प्रदान करते हैं। अब चलिए आपको डिविडेंड के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं कि यह कैसे काम करता है और आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है और आपने कुल मिलाकर 500 शेयर ले लिए हैं। इस स्थिति में आपने करीब 1 लाख रुपए का निवेश कर दिया है। अब अगर यही कंपनी अपने निवेशकों को साल में कई बार डिविडेंड प्रदान करती है, तो इसे आप एक प्रकार के बोनस के रूप में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कंपनी प्रति शेयर 50 रुपए का डिविडेंड देती है। इस प्रकार आपके पास मौजूद 500 शेयरों पर आपको कुल मिलाकर 20 लाख रुपए का लाभ होगा। बहुत सारी कंपनियां साल में 1 से अधिक बार डिविडेंड देती हैं और कुछ कंपनियां तो 70 से 80 रुपए प्रति शेयर तक का डिविडेंड भी देती हैं। इस तरह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपने शेयर को होल्ड करके आप एक स्थिर आय अर्जित कर सकते। यदि आप स्टॉक मार्केट में रिस्क से बचना चाहते हैं, तो आपको उन कंपनियों को पहचानने की जरूरत होगी जो उच्च डिविडेंड देती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जितना पैसा आपने शेयर खरीदने में निवेश किया है, वह महज 2 से 3 वर्षों के भीतर सिर्फ डिविडेंड से ही रिकवर हो सकता है। इसके बाद आप केवल लाभ कमाते रहेंगे। अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की योजना बना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहले से ही इंडेक्स फंड के बारे में जानते हों, लेकिन फिर भी इसे संक्षेप में समझते हैं। म्यूचुअल फंड की तरह ही इंडेक्स फंड में भी निवेशकों के पैसों को इकट्ठा किया जाता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो विभिन्न शेयरों में निवेश करके उन्हें सही समय पर बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। वहीं इंडेक्स फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होता, जिससे इसके चार्जेस कम हो जाते हैं और निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ समझ रखते हैं, तो आपने S&P 500 के बारे में जरूर सुना होगा। यह एक स्टॉक इंडेक्स है जिसमें अमेरिका की 500 सबसे बेहतरीन कंपनियां शामिल होती हैं। इन कंपनियों के एक साथ घाटे में जाने की संभावना बेहद कम होती है। यदि एक कंपनी घाटे में जाती भी है, तो अन्य कंपनियों के मुनाफे से यह घाटा संतुलित हो जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन निवेशकों को होता है जिनका पैसा इंडेक्स फंड में लगा हुआ है। यदि आप अपने बिजनेस या जॉब में व्यस्त रहने के कारण स्टॉक मार्केट की रिसर्च नहीं कर सकते हैं और आप किसी ऐसी जगह पैसा निवेश करना चाहते हैं जहां नुकसान की संभावना न्यूनतम हो, तो इंडेक्स फंड आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।
स्वयं वॉरेन बफेट भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इंडेक्स फंड में निवेश करके निवेशक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी सफल निवेशक के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इन सभी ने वैल्यू इन्वेस्टमेंट रणनीति को अपनाया था। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अर्थ यह है कि हमें उन कंपनियों की पहचान करनी होती है जिनके शेयर की कीमत आने वाले समय में बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी के बारे में बाजार में यह धारणा बन गई है कि वह ज्यादा लाभ नहीं कमा सकती या उसका ग्रोथ सीमित रहेगा। ऐसे में उस कंपनी के शेयरों की कीमत काफी कम हो जाएगी क्योंकि वह अंडर वैल्यू में आ जाएगी। लेकिन जब यही कंपनी मुनाफे में आ जाती है तो इससे निवेशकों को अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होता है। ऐसी कंपनियों में निवेश करने की रणनीति को ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। आसान भाषा में समझें तो अधिकांश लोग स्टॉक मार्केट में उन्हीं शेयरों को खरीदते हैं जिनकी बाजार में अधिक चर्चा हो रही होती है और जो कंपनियां तेजी से बढ़ रही होती हैं। जाहिर है कि ऐसी कंपनियों के शेयर पहले से ही महंगे होते हैं। यदि कंपनी को लाभ होता भी है तो निवेशकों को अधिक लाभ नहीं मिलता, और यदि गलती से कंपनी को घाटा हो जाता है तो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निवेशकों को अपने शेयर कम कीमत में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग रणनीति अपनाते हैं तो आपको पहले से यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी कंपनियां भविष्य में लाभ कमाने वाली हैं। ऐसे में आप कंपनी की वर्तमान वैल्यू कम होने के बावजूद उसके शेयर खरीद सकते हैं और कुछ समय इंतजार कर सकते हैं। जैसे ही कंपनी ग्रो करेगी आप अपने शेयर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस रणनीति का इस्तेमाल करके कई निवेशकों ने अच्छा पैसा कमाया है, जिनमें से एक प्रमुख नाम वॉरेन बफेट का भी है। हालांकि हम इस विषय को अगले एपिसोड में और विस्तार से समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्यों बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट अधूरी रह जाती है। हम यह भी देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की क्या भूमिका होती है और कैसे आप इस तरीके को अपनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही हम आपको यह स्पष्ट कर देते हैं कि अब तक हम आपको दो प्रकार के इन्वेस्टर के बारे में बता चुके हैं। एक वे होते हैं जो स्पेक्युलेटिव तरीके से शेयर खरीदते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ कि वे ज्यादा रिस्क लेकर अधिक मुनाफा कमाएंगे। वहीं दूसरे प्रकार के इन्वेस्टर डिफेंसिव होते हैं जो औसत रिटर्न से संतुष्ट रहते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर विश्वास रखते हैं। ये धीरे धीरे और चुपचाप मुनाफा कमाते रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आप न तो डिफेंसिव कह सकते हैं न ही स्पेक्युलेटिव। ये वे लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसकी पूरी रिसर्च करते हैं और मार्केट पर लगातार नजर बनाए रखते हैं ताकि कोई भी नई जानकारी या खबर जल्द से जल्द उनके पास पहुंच सके। इन्हें एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कहा जाता है। असल में यही वो लोग होते हैं जो कम समय में भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको इसके लिए फुल टाइम काम करना होगा, यानी आपको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मार्केट की खबरों पर ध्यान देना होगा और स्टॉक मार्केट के बारे में समझना होगा। लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे अपना पूरा समय इस काम के लिए नहीं दे पाते। कोई बिजनेस में उलझा रहता है तो कोई जॉब के कारण समय नहीं निकाल पाता। अब यह समझने वाली बात है कि जब आप स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से समय नहीं देंगे तो आप अच्छे से रिसर्च कैसे कर पाएंगे। इसके अलावा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही बन पाता है जो धैर्य रखता है। यदि वह व्यक्ति स्टॉक मार्केट में सब्र करना जानता है तो वह आसानी से हाई रिटर्न हासिल कर सकता है और डिफेंसिव इन्वेस्टर बन सकता है। हालांकि जो लोग 10 या 15 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उनके पास एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग की गहरी जानकारी होती है, लेकिन आजकल अधिकांश लोगों के पास ना तो समय होता है और न ही धैर्य। इसलिए यह जरूरी है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वह होता है जो तब शेयर खरीदता है जब मार्केट में लोग शेयर बेच रहे होते हैं, यानी जब मार्केट डाउन हो और जब लोग शेयर खरीदना शुरू करते हैं तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अपने शेयर बेचता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। यह प्रक्रिया वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी समान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है,
तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी है। कहानी यह है कि हमारे घर के पास एक शख्स था जिसने 2 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदा था। पूरी गली में उसकी बातें हो रही थीं और कुछ और लोग भी उसे देखकर वही मोबाइल खरीदने लगे। सभी ने यह सोचकर वह फोन खरीदा कि चूंकि सब लोग इसे खरीद रहे हैं तो यह अच्छा होगा। लेकिन जब उन लोगों ने फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह फोन तो बिल्कुल खराब था, जैसे कचरे के बराबर। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें दूसरों को देखकर यह मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए था। हमने आपको यह कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कई बार होता है कि जब किसी की फैमिली या दोस्त किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो लोग बिना किसी रिसर्च के सिर्फ दूसरों के प्रभाव में आकर वही शेयर खरीदने लगते हैं। यह तरीका शुरू में तो उन्हें कुछ मुनाफा दे सकता है, लेकिन बाद में यह भी बड़ा नुकसान करवा सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट में अक्सर देखा जाता है। जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको अपनी समझ और कौशल का इस्तेमाल करना होता है, जिससे आप उन शेयरों को पहचान सकें जिनकी कीमत कभी अचानक से बढ़ जाती है और कभी अचानक घट जाती है। जब आपको यह समझ में आ जाए कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिनकी कीमत कभी भी बहुत ज्यादा हो सकती है और कभी भी गिर सकती है, तो आपको सही समय का इंतजार करना होता है। जैसे ही उस शेयर की कीमत गिरती है, आपको उस शेयर को खरीदना चाहिए और जब उसकी कीमत बढ़े तो उसे बेचना चाहिए। इस तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग उन कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जो पहले से स्थापित हैं और जिनका विज्ञापन मीडिया में या अन्य जगहों पर काफी किया जाता है। इस वजह से लोग यह मानने लगते हैं कि ऐसी कंपनियां ही उन्हें मुनाफा दे सकती हैं और वे बिना सोचे समझे इन कंपनियों के महंगे शेयर खरीद लेते हैं। कई बार उन्हें मुनाफा नहीं मिलता और वे नुकसान उठाते हैं। असल में यदि आप थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू आज कम है, लेकिन आने वाले 3-4 वर्षों में उनकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। और जब इन कंपनियों की वैल्यू बढ़ेगी तो इससे उनके शेयर होल्डर्स को मुनाफा होगा। यह हो सकता है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की प्रभावशीलता अभी पूरी तरह से समझ में ना आई हो, लेकिन हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि यह अवसर बहुत कम लोगों को ही मिलता है, क्योंकि यह तब संभव होता है जब आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसके बारे में पूरी मार्केट का मानना होता है कि इसमें पैसा लगाना मतलब घाटा है। यह सच है कि मार्केट गलत हो सकती है, लेकिन यह बार बार गलत नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपनी रिसर्च के आधार पर यह पहचानना होगा कि वह कौन से अंडरवैल्यू शेयर हैं जिन्हें खरीदकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रिसर्च सबसे बेहतरीन है और आप अपनी समझ से पूरी मार्केट को पछाड़ सकते हैं, तो आपको ऐसे शेयर की पहचान करनी होगी जो फिलहाल अंडरवैल्यू हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। जब इन शेयरों की वैल्यू बढ़ेगी तो लोग फिर से इन्हें खरीदने लगेंगे और जाहिर सी बात है कि जब शेयर की कीमत बढ़ेगी तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। असल में मार्केट का यह खेल इसी तरह से चलता है और मार्केट के साइकिल के बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। हम यह जानेंगे कि मार्केट कब पीक पर पहुंचती है और कब नीचे गिर जाती है। इसके अलावा हम अगले एपिसोड में मार्केट सेंटीमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा, जब बहुत से लोग यह मानते हैं कि किसी कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है और आपको अपनी रिसर्च से यह लगता है कि कंपनी की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ सकती है और आप उस शेयर को खरीद लेते हैं, तो अगर कंपनी में सच में ग्रोथ होती है तो आपका मुनाफा 2 गुना हो सकता है। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इन कुछ विषयों पर और अधिक गहराई से चर्चा करते हैं। अगर आप लंबे समय से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और फिर भी मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, अब यह चैप्टर आपके लिए ही है। इस चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हमारे विभिन्न प्रकार के इमोशंस, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच हमें अधिक मुनाफा कमाने से कैसे रोकते हैं। अब तक आपने इस ऑडियो बुक के माध्यम से यह तो समझ लिया होगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप यह नहीं जान सकते कि किस शेयर की कीमत आने वाले समय में बढ़ेगी या घटेगी। अगर आपने अच्छी रिसर्च की है और आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं,
तो आपकी प्रेडिक्शन के सही होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में कुछ समय बिताया है तो आप यह अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हालांकि स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज है जिसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और वह है मार्केट साइकिल। जिस तरह से हम यह जानते हैं कि सुबह के बाद दोपहर होती है, फिर शाम और रात आती है, ठीक उसी तरह से स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमतें कभी नीचे जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं और कभी फिर से गिर जाती हैं। यह प्रक्रिया निश्चित है। स्टॉक मार्केट के 4 मुख्य फेज होते हैं, जिनमें पहला होता है एक्यूमेन। इस फेज में शेयर की कीमतें बहुत कम होती हैं और यह वही समय होता है जब वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले निवेशक सही शेयरों को पहचानते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हर शेयर एक्यूमेन फेज में आने के बाद जरूर बढ़ेगा, लेकिन हाँ, हर शेयर में उछाल और गिरावट आती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने वाले लोग सही समय पर इन शेयरों को पहचानते हैं और एक्यूमेन फेज में उन्हें खरीद लेते हैं। इसके बाद दूसरा फेज आता है, जिसे मार्कअप कहा जाता है। इस समय शेयर की कीमतें बढ़ने लगती हैं और कई बार एक्यूमेन में जो शेयर केवल RS50 या RS1 के थे, वे मार्कअप में RS200 या RS250 तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा फेज, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। इस फेज में वह लोग जिन्होंने पहले शेयर खरीदे थे, अब उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में शेयर की कीमतें स्थिर रहती हैं। इसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की कीमत 300 रुपए से घटकर कभी 280 रुपए हो जाती है, तो कभी 270 रुपए तक चली जाती है। इससे एक समझदार इन्वेस्टर यह पहचान सकता है कि अब उसे अपने खरीदे हुए शेयर को कब बेचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने के बाद मार्केट साइकिल का चौथा फेज, जिसे हम मार्कडाउन कहते हैं, शुरू हो जाता है। मार्कडाउन का मतलब यह होता है कि शेयर की कीमत धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति पर वापस आ जाती है, यानी जिस कीमत से वह शुरुआत कर रहा था, वही कीमत फिर से लौट आती है। कुछ समय बाद यह शेयर फिर से एक और एक्यूमेन फेज में चला जाता है और इस तरह यह साइकिल लगातार चलती रहती है। अगर आप इस मार्केट साइकिल की पहचान करने में माहिर हो गए तो यकीन मानिए आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि मार्केट साइकिल का कोई निश्चित समय नहीं होता। कभी किसी कंपनी का यह साइकिल 10 साल में एक बार पूरा होता है, तो कभी 50 साल में भी यह पूरा हो सकता है, और कुछ मामलों में तो यह साइकिल 70 साल तक भी खींच सकता है। लेकिन इस पूरे साइकिल के दौरान छोटे छोटे साइकिल भी होते हैं, जिनमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अवेयर रहें और लगातार जानकारी इकट्ठा करते रहें। जितनी ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, उतना बेहतर आप समझ पाएंगे कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब अपने खरीदे हुए शेयर को बेचना है। स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान, यानी जब शेयर की कीमत अच्छी हो, उस वक्त शेयर खरीदने लगते हैं। यह गलती इसलिए होती है क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उस वक्त मार्केट साइकिल किस फेज में चल रही है। जब वे डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान शेयर खरीदते हैं और उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो वे घबराकर शेयर को तुरंत बेचने लगते हैं। ऐसे समय में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो शेयर की कीमत थोड़ी और ऊपर बढ़ जाती है, या फिर वह मार्क डाउन फेज में चली जाती है। अगर निवेशक घबराकर अपना निवेश बेच देता है, तो उसे शायद नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जब लोगों को यह पता चलता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस कंपनी में निवेश करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है, तो यह कंपनी थोड़े समय के लिए एक तरह का बबल बन जाती है। इसका मतलब यह है कि शेयर की कीमत उसकी असल वैल्यू से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और इसे हम मार्केट बबल कहते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आपको मार्केट साइकिल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही यह पता है कि किस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो संभावना है कि आप उस शेयर में पैसा लगाएं जिसमें ज्यादातर लोग आपकी फैमिली या दोस्त निवेश कर रहे हैं। भले ही वह शेयर महंगा हो, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, और जब शेयर की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमत असल कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। यही वह समय होता है जब निवेशक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है।
अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि उस शेयर की कीमत थोड़ी और ऊपर बढ़ सकती है, लेकिन इसे नीचे जाने का भी खतरा है। अगर वह मार्क डाउन फेज तक पहुंच गया तो आप अपने निवेश पर काफी बड़ा नुकसान देख सकते हैं। इस तरह की गलतियां उन लोगों से होती हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, लेकिन वे मार्केट साइकिल के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। इसीलिए आपको यह समझना जरूरी है कि कंपनी के शेयर किस फेज में चल रहे हैं। इसके लिए आपको मार्केट के ट्रेंड को ध्यान से फॉलो करना होगा और उसकी हिस्ट्री चेक करनी होगी, ताकि आप यह समझ सकें कि मार्केट का ट्रेंड कब बदलता है। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर ने आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई होंगी, जो हर निवेशक के लिए जानना जरूरी है, ताकि वह अपने निवेश के फैसले सही तरीके से ले सके। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एसेट एलोकेशन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम यह भी समझेंगे कि एसेट एलोकेशन की मदद से आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इस रणनीति से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। शुरुआत करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हमने पिछले एपिसोड्स में जो स्टॉक मार्केट में निवेश के तरीके बताए हैं, उन्हें ध्यान से समझने के बाद क्या आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करने का निर्णय लेंगे? दरअसल बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले समझाया है, स्टॉक मार्केट में कम रिस्क के साथ भी निवेश किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको यह लगता है कि आप कम रिस्क लेकर निवेश करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको एक और तरीका बताते हैं, जिसे एसेट एलोकेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एसेट एलोकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग निवेश माध्यमों जैसे गोल्ड, बॉन्ड और इक्विटी में वितरित करें। यदि आप एक अच्छा एसेट एलोकेशन चुनते हैं तो इससे आपको काफी लाभ हो सकता है। मान लीजिए अगर आप इक्विटी से ज्यादा फायदा नहीं कमा पा रहे, तो आप अपने डेट निवेश से अपने नुकसान को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट एलोकेशन की मदद से आप रिस्क और रिटर्न को बेहतर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इससे आपको ना तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और ना ही आप ज्यादा रिटर्न से चूकेंगे। इससे आपके पोर्टफोलियो पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आप अपने निवेश को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। अब सवाल उठता है कि एसेट एलोकेशन के तहत आप अपने पैसे का कितना प्रतिशत अलग अलग जगहों पर निवेश कर सकते हैं। इसका जवाब यही है कि इसका फैसला पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र कम है और आपकी बचत भी अच्छी खासी है, तो आप रिस्क लेकर 70% अपने पैसे को इक्विटी में लगा सकते हैं, 20% को एफडी में और 10% को गोल्ड में। वहीं यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 40% इक्विटी में, 40% एफडी में और 20% गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना करीब 70% एफडी में, 20% गोल्ड में और 10% इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप इक्विटी को नहीं समझते तो आपको बता दें कि जब आप किसी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी कंपनी की इक्विटी का 20% खरीदी है तो अब आप उस कंपनी के 20% हिस्सेदार बन गए। जैसे जैसे कंपनी मुनाफा कमाती है, वैसे वैसे आपको भी उसका हिस्सा मिलता है, क्योंकि आप उस कंपनी के एक मालिक हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मार्केट अच्छा प्रदर्शन करता है और आपकी इक्विटी की कीमत बढ़ जाती है। हालांकि इस बढ़ती हुई कीमत के कारण आपके एसेट एलोकेशन का संतुलन बिगड़ सकता है। मान लीजिए आपने 60% पैसे इक्विटी में लगाए थे और अब वह बढ़कर 65% हो गया है। इस स्थिति में आपके डेट में निवेश किए गए 40% पैसे अब घटकर 65% हो सकते हैं। यदि आपने इसे बैलेंस नहीं किया तो भले ही आपको थोड़े समय तक लाभ हो, लेकिन अगर मार्केट फिर से ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने पोर्टफोलियो की नियमित रूप से रिबैलेंसिंग करें। पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग का मतलब है कि आप यह सुनिश्चित करें कि किसी एक एसेट का प्रतिशत ज्यादा नहीं हो गया है और दूसरे का कम नहीं हो गया है। इसके लिए आपको अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखनी होगी और साल में कम से कम एक बार इसे चेक करना होगा, ताकि आप सही समय पर रिबैलेंसिंग कर सकें। जब आपको किसी एसेट में ज्यादा लाभ हो तो आप उसका कुछ हिस्सा बेच सकते हैं और जिन एसेट्स में आपका नुकसान हुआ हो उनका कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो संतुलित और सुरक्षित रहेगा।
आपको यह भी ध्यान में रखना है कि रिबैलेंसिंग के दौरान आपको खुद को बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनाना चाहिए। अक्सर लोग इमोशंस में आकर छोटे मोटे निर्णय ले लेते हैं जो उन्हें बाद में भारी पड़ जाते हैं। एसेट एलोकेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने रिस्क को कम करें और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। इसलिए जब आप पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, और जब आपको सही समय लगे तो अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस जरूर करें। यह आपको लंबे समय में बेहतर परिणाम देगा और आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव लोगों के इमोशंस या उनके आत्मविश्वास के कारण होता है? क्या लोग अपनी भावनाओं की वजह से शेयरों की कीमत को उनकी असली वैल्यू से अधिक कीमत पर खरीदते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को किसी कंपनी के शेयर की कीमत के बारे में जानकारी मिलती है कि वह बहुत जल्द बढ़ने वाली है या फिर बहुत घटने वाली है। ऐसे में लोग उन शेयरों को उनकी वास्तविक कीमत से ज्यादा पैसे देकर खरीद लेते हैं, जिससे उस कंपनी के शेयर की कीमत उसकी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिर अक्सर यह भी होता है कि लोग अपनी उम्मीद के अनुसार प्रॉफिट नहीं कमा पाते। इस बारे में हम अपने अगले चैप्टर में और विस्तार से बात करेंगे, जहां हम मार्केट रैशनल के बारे में भी समझेंगे। यह एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या कई सालों से इसमें निवेश कर रहे हैं लेकिन फिर भी लाभ नहीं उठा पा रहे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अब क्योंकि हम इस ऑडियो बुक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस बचे हुए सभी चैप्टर्स को सुनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई यह कहे कि वह मार्केट को अपनी रिसर्च और अध्ययन से बार बार हरा सकता है, तो आपको उन लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट को हरा पाना लगभग नामुमकिन है। हाँ, आप एक बार या दो बार ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह लगातार नहीं हो सकता। और जैसा कि हम इस ऑडियो बुक में पहले ही बता चुके हैं कि आप मार्केट को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन मार्केट को लगातार जीतना संभव नहीं है। मार्केट को न हरा पाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि शेयरों की कीमतें हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं और कई बार तो कुछ मिनटों के भीतर ही इनकी कीमतों में भारी बदलाव हो जाता है। इसका कारण यह है कि शेयर बाजार में हर समय नई जानकारी, खबरें और सूचनाएं आती रहती हैं। कभी यह जानकारी पॉजिटिव होती है, जैसे कि किसी कंपनी के शेयर की कीमतों के बढ़ने की संभावना, या फिर कभी यह नेगेटिव होती है, जैसे कि किसी कंपनी के शेयरों में नुकसान होने का खतरा। ऐसी सूचनाओं के आधार पर शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ती या घटती हैं। जब कोई सकारात्मक खबर आती है तो लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने में लग जाते हैं, जिससे कंपनी के शेयर की कीमत भी बढ़ने लगती है। वहीं अगर कोई नकारात्मक खबर आती है तो लोग उन शेयरों को बेचने लगते हैं और इस वजह से उस कंपनी के शेयर की कीमत घटने लगती है। अब यदि आप पहले से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको यह समझ आ रहा होगा कि इनसाइडर न्यूज़ की महत्वता इतनी ज्यादा क्यों होती है। लोग क्यों इनसाइडर न्यूज़ के लिए परेशान रहते हैं? क्योंकि जब मार्केट में किसी कंपनी के शेयर के बारे में यह खबर आती है कि उनकी कीमत बढ़ने वाली है, तो यह खबर जल्दी से सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जो लोग सबसे पहले इस जानकारी को पाते हैं, वे सबसे पहले उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं और सही समय पर उसे बेचकर अधिक लाभ कमा लेते हैं। वहीं जो लोग बाद में यह जानकारी पाते हैं, वे सोचते हैं कि अब शेयर की कीमत और बढ़ेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कई बार इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस पर विचार करते हुए आप यह समझ सकते हैं कि बाजार कितना अहियोएंट, एफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि जब सूचना सभी तक एक साथ नहीं पहुंचती, तो बाजार में काफी असमानता हो सकती है और कुछ लोग अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि बहुत से लोग नुकसान में रह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सभी को एक साथ जानकारी मिलती है तो बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा। दरअसल ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सभी को एक साथ सूचना मिल जाती है, तो इस स्थिति को समझने के लिए हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का उपयोग करते हैं, जिसे एमएच के नाम से भी जाना जाता है।
इसके अनुसार जब सभी निवेशकों को एक साथ यह जानकारी मिल जाती है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से बढ़ने वाली है, तो हर कोई उस शेयर में निवेश करने लगेगा। और जब सभी लोग एक साथ शेयर खरीदने लगेंगे तो शेयर की कीमत तेजी से बढ़ेगी और फिर हर कोई उस शेयर को बेचने के लिए दौड़ेगा। इसलिए जब सभी को एक साथ यह जानकारी मिलती है तो इसका ज्यादा लाभ कोई नहीं उठा पाता, क्योंकि सभी लोग शेयर खरीदने के बाद उसे बेचते हैं तो इंफॉर्मेशन का कोई खास असर नहीं रहता। यही कारण है कि कभी कभी बाजार में ज्यादा मुनाफा नहीं होता। और अंत में यह भी समझना जरूरी है कि जो जानकारी हमें आज मिल रही है वह सही है या नहीं। कई बार बाजार में ऐसी खबरें आती हैं जो असल में गलत होती हैं, और इन गलत खबरों की वजह से कम कीमत वाले शेयर भी ऊंची कीमतों पर बिकने लगते हैं। इसलिए जब आप निवेश करते हैं तो यह जरूरी है कि आप पूरी जानकारी और सूचनाओं की सटीकता की जांच करें। वह निवेशक जो अपनी पैसे को कहीं भी लगाने से पहले किसी कंपनी की बैलेंस शीट, उसके पिछले रिकॉर्ड और ट्रेंड्स को ध्यान से देखते हैं, उन्हें स्टॉक मार्केट की भाषा में रैशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। ये निवेशक जब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते तब तक वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वह जानकारी सही है या नहीं। इसके अलावा वे यह भी जांचते हैं कि कोई कंपनी जो पिछले 30-40 सालों से सही ग्रोथ नहीं कर पाई, अब कैसे अचानक ग्रो कर सकती है। रैशनल इन्वेस्टर पहले से ही यह समझते हैं कि कौन सी अंडरवैल्यू कंपनी भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि उन्होंने उस कंपनी पर पूरी रिसर्च की होती है। कभी कभी रैशनल इन्वेस्टर वही जानकारी सबसे पहले बाकी निवेशकों तक पहुंचाते हैं। अगर ऐसा न हो तो वे खुद सबसे पहले उस जानकारी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे हमेशा मार्केट पर अपनी निगाहें बनाए रखते हैं और अंडरवैल्यू कंपनियों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। रैशनल इन्वेस्टर यह अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में कोई कंपनी किस स्थिति में होगी, और उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि उस कंपनी की वास्तविक वैल्यू क्या है और उसके शेयर की कीमत कहां तक बढ़ या घट सकती है। स्टॉक मार्केट में अक्सर फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिलती है, और जो लोग मार्केट में नए होते हैं या जिन्हें कंपनियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, वे इन फ्लक्चुएशन से बहुत डर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत अचानक गिरने लगती है तो वे यह सोचकर घबरा जाते हैं कि उनका सारा पैसा डूब जाएगा और वे शेयर को बेचने की सोचने लगते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जब शेयर की कीमत फिर से बढ़ने लगती है तो वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें शेयर नहीं बेचना चाहिए था। ऐसे समय में जब मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो आपको बहुत ही रैशनल, तर्क संगत रहना चाहिए, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपको खरीदी हुई कंपनी के शेयर की असली कीमत और उसकी वैल्यू का सही अंदाजा होगा। इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट से लेकर उसकी पूरी इतिहास को समझना होगा। अगली बार हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को कैसे चेक कर सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी एनालिसिस का क्या महत्व है और इसे कैसे उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम सिक्योरिटी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब है किसी कंपनी के स्टॉक्स या बॉन्ड्स का मूल्यांकन करना, यह जानने के लिए कि वह कितनी वैल्यूएबल है और उसकी भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं क्या हैं। यह हम फंडामेंटल एनालिसिस करके कर सकते हैं। इसका पहला कदम यही है कि हम ऐसी कंपनी की पहचान करें जिसके भविष्य में ग्रोथ के अच्छे अवसर हों। कई बार हम किसी कंपनी में निवेश कर देते हैं जो उस समय अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है, लेकिन भविष्य में उसकी ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम हो सकती हैं। यह सब डिमांड के खेल पर निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी की डिमांड बढ़ती है तो वह कंपनी मुनाफे में रहेगी, लेकिन अगर भविष्य में उसकी डिमांड कम हो जाती है तो वह कंपनी घाटे में भी जा सकती है। इसलिए कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना बेहद जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इंटरनेट पर उस कंपनी का नाम सर्च करें और वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसकी पिछले वर्षों में परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या कंपनी मुनाफे में है और अगर नहीं है तो कितने घाटे में है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करके आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि उस कंपनी में निवेश करना उचित होगा या नहीं।
आजकल ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। आपको बस उन वेबसाइट्स पर जाकर सर्च बार में उस कंपनी का नाम डालना होता है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद आपको उस कंपनी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको उस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, जैसे कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनी का प्रोडक्ट कितना बिका है, जबकि नेट इनकम का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने सभी खर्चों को निकालने के बाद कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू और नेट इनकम लगातार बढ़ रहे हैं तो यह दर्शाता है कि कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं। बैलेंस शीट में कंपनी के कुल एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी होती है। अगर कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा हैं, तो यह उस कंपनी को एक अच्छा संकेत माना जाता है। फिर हम तीसरे चरण पर जाते हैं, जो है कंपनी के कैश फ्लो का विश्लेषण। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कितना फ्री कैश फ्लो है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त नकदी है। इसे सरल भाषा में समझे तो अगर किसी कंपनी का नेट रेवेन्यू और नेट इनकम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट में है। लेकिन अगर कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा है और नेट इनकम कम है तो यह संकेत करता है कि कंपनी घाटे में है। इसके बाद हम कंपनी की लायबिलिटीज और एसेट्स को भी चेक कर सकते हैं, जिससे हमें कंपनी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा होता है। फिर अगर हम कंपनी के फ्री कैश फ्लो पर नजर डालते हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त कैश है जिससे वह भविष्य में भी ग्रो कर सकती है। यदि किसी कंपनी के पास पर्याप्त कैश फ्लो नहीं है तो इसका मतलब है कि वह भविष्य में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे निवेश के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलेगा। अब जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, स्टॉक मार्केट में आप यह नहीं कह सकते कि इस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन हम यह अनुमान जरूर लगा सकते हैं। कई बार लोग स्टॉक खरीदते हैं और शेयर की कीमत में थोड़ी सी हलचल होने पर घबरा जाते हैं, जिससे वे गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक तरीका है जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। इसके जरिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत किस दिशा में जाएगी। इसमें हम शेयर की पिछले मूल्य आंदोलनों का विश्लेषण करते हैं, जिससे हम भविष्य में होने वाले बदलावों का अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले इस ऑडियो बुक में बताया था, किसी भी शेयर के मूल्य के उतार चढ़ाव का एक ट्रेंड होता है, जिसमें यह तय होता है कि कब शेयर की कीमत बढ़ेगी और कब घटेगी। यह ट्रेंड 5 या 10 साल में बदल सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम यह मानकर चलते हैं कि कंपनी का ट्रेंड जैसा पहले था वैसा ही आगे भी रहेगा। यानी हम मानते हैं कि कंपनी के शेयर का पिछले समय में जैसा रिएक्शन था वैसे ही भविष्य में भी वही रिएक्शन होगा। इस तरीके से कई निवेशक अपने निवेश से अच्छा लाभ कमाते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि अगर किसी कंपनी का ट्रेंड 10 साल में एक बार बदलता है तो आगे भी वह ट्रेंड वही रहेगा। इस तरह से सिक्योरिटी एनालिसिस के जरिए आप न केवल किसी कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन का पता लगा सकते हैं, बल्कि उसके अतीत को समझकर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान भी लगा सकते हैं। अगर आपकी भविष्यवाणी सही होती है तो यह आपके लिए काफी अच्छा लाभ ला सकती है। शेयर मार्केट में कई लोग इस तरह से करोड़ों कमा रहे हैं। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको यह समझ आ रहा होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंस। यदि आप धैर्य रख सकते हैं तो यकीनन आपको अमीर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। पैसा एक ऐसी चीज है जो हम सभी को बहुत आकर्षित करता है, और इस आकर्षण में कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके बाद हमें पछतावा होता है। अब हम अपने आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इस बार हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते समय हमें अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम अपने इमोशंस के बजाय तर्क संगत और सोच समझकर फैसले ले सकें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहचान क्या होती है। अगर आप इनमें से कोई भी गुण रखते हैं तो समझ जाइए कि आप भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी बी स्मार्ट इन्वेस्टर बुक समरी के इस आखिरी चैप्टर को और ध्यान से सुनना होगा।
इस चैप्टर में हम संक्षेप में यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक इस पूरी ऑडियो बुक में हम किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर चुके हैं। हमने विभिन्न चैप्टर के जरिए शेयर मार्केट से जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बेहद सरल और आम भाषा में समझने की कोशिश की है, ताकि जब आप इनको किसी और को समझाएं तो आप आसानी से अपनी बात को समझा सकें। हमने यह समझा कि स्टॉक मार्केट क्या है, मार्केट में स्पेक्यूलेटिंग टर्म क्या होते हैं और इन्वेस्टमेंट के सही माइंडसेट को अपनाकर हम कैसे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके साथ ही हमने यह भी जाना कि सही स्टॉक की पहचान कैसे की जाती है, जिससे आप भविष्य में अधिक लाभ कमा सकें। इसके अलावा हमने अंडर वैल्यू शेयर की पहचान के बारे में भी डिस्कस किया, जो आने वाले समय में काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इन सभी चीजों को लागू करते वक्त आपको एक अहम बात याद रखनी होगी, पेशेंस यानी धैर्य। क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी कभी आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत अचानक कम हो सकती है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने निर्णय पर दृढ़ रहना होगा। यदि आप हमारे बताए गए तरीके से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अगर आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुना है तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरेंगे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आमतौर पर बहुत कम वक्त के लिए होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते वक्त आप जो भी निर्णय लेंगे वह हमेशा सही ही साबित होंगे। खासकर अगर आप एक बिगनर हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा अनुभव नहीं रखते, तो ऐसा हो सकता है कि आपको शुरुआत में कुछ नुकसान हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भविष्य के लाभ की उम्मीद छोड़ दें। कई बार जब निवेशक थोड़े बहुत नुकसान का सामना करते हैं तो वे स्टॉक मार्केट को नकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं और अपना पैसा लगाना बंद कर देते हैं। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कदम बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यह समझना होगा कि आप रातों रात पैसा नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको समय के साथ बहुत सी चीजें सीखनी होंगी, जिनमें आपको अपनी गलतियां भी स्वीकारनी होंगी। इन गलतियों से सीखकर आप एक दिन अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे, और जब आपके अंदर यह गुण आ जाएंगे तो आप अपने आप को एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में देख सकेंगे। एक उदाहरण के रूप में आप किसी भी सफल निवेशक की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आपको सभी में एक बात समान नजर आएगी, उन्होंने शुरुआत में भी कई गलतियां की थीं, लेकिन उन्होंने इन गलतियों से सीखा और बाद में वे सफल निवेशक बने। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नामों में से एक है वॉरेन बफेट। उनके जैसा सफल निवेशक भी शुरुआत में गलतियां करता था, लेकिन समय के साथ उसे अपने फैसलों पर विश्वास हुआ और उसने अपने निवेश से बड़ी सफलता पाई। जब आपको मार्केट की छोटी से लेकर बड़ी तक सभी गतिविधियों के बारे में पता होता है और आप हमेशा मार्केट के प्रति सजग रहते हैं, तो आप शांत और समझदारी से फैसले लेते हैं। इस स्थिति में आपके पास मार्केट की मौजूदा स्थिति और भविष्य की दिशा का अच्छा अंदाजा होता है। लेकिन इसके बावजूद आपको अपने इमोशंस और माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि इमोशंस और मस्तिष्क ही वह कारक हैं जो आपको एक दिन स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से नहीं संभाला गया तो ये आपके पैसों को भी डुबो सकते हैं। इसलिए आपको इनका प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करनी होगी। यदि आपने शुरुआत से ही इस ऑडियो बुक को सुना है तो अब तक आप यह समझ गए होंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको किन बातों का पालन करना होगा और आप किस तरह से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, यह भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिरकार हमारी ऑडियो बुक बिकम अ स्मार्ट इन्वेस्टर यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी दी गई सलाहों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी मेहनत की कमाई को स्टॉक मार्केट में सही तरीके से निवेश करेंगे। एक आखिरी बात, आपको निवेश तभी करना चाहिए जब आपके पास पहले से अच्छी बचत हो, यानी आपके रोजमर्रा के खर्चों पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।